हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे होंगे। और इसी के साथ स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समाचार फॉर यू में। और आपके साथ मैं हूं किरण रावत। इस वक्त मैं मौजूद हूं खलंगा में। और देहरादून वासियों को तो पता ही होगा, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ खलंगा के जंगलों में मेला लगा हुआ था। और जो ये मेला है 50 साल से लगातार लगते आ रहा है और अभी के मेले को लगाकर 51 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो ये मेला है नेपालियों के द्वारा यहाँ पर हर साल लगाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं जो ये मेला लगाया जाता है नेपालियों के द्वारा, इसके पीछे का क्या कुछ इतिहास है। अगर आपको नहीं पता है तो आज आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप जान जाएंगे कि इसके पीछे क्या कुछ इतिहास है। अक्सर हम बचपन से उत्तराखंड के इतिहास में भी इस मेले के बारे में और इस खलंगा के इतिहास के बारे में जानते आ रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो बलभद्र युद्ध स्मारक आप देखेंगे ये बना हुआ है। और कहा जाता है कि यहाँ पे जो बलभद्र कुंवर थापा थे और जो ब्रिटिशर्स थे उनके बीच एक काफ़ी बड़ा युद्ध हुआ था सन 1814 में। और जहाँ पर जो बलभद्र कुंवर थापा थे, जो उन गोरखालियों की जो सेना थी, उन्होंने ब्रिटिशर्स को दांतों तले उंगली चबाने पर मजबूर कर दिया था। तो चलिए इस युद्ध स्मारक के अंदर चलते हैं और आपको अंदर से दिखाते हैं कि कैसा कुछ ये अंदर से दिखाई देता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको खलंगा युद्ध स्मारक के इतिहास के बारे में बताते हैं। देहरादून की ऊंची, शांत और घने जंगलों से घिरी पहाड़ियों के बीच एक स्थान है खलंगा। पहली नजर में यह आम पहाड़ी लगती है, पर इसकी मिट्टी में ऐसे वीरों का रक्त मिला हुआ है जिनका इतिहास उत्तराखंड के इतिहास में समाहित है, जिसकी गाथाएं आज भी इतिहास को गर्व से सर उठाने पर मजबूर करती है। खलंगा नेपाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है छावनी या कैंटोनमेंट। अंग्रेज इतिहासकारों ने अपनी भाषाई समझ के मुताबिक इसे किला कहा था, लेकिन यह किला नहीं था। सैकड़ों वर्षों से बहादुरी की मिसाल बना हुआ खलंगा वॉर मेमोरियल अपने साथ एक पुराना इतिहास लिए खड़ा है। यह मेमोरियल वीर बलभद्र की बहादुरी की निशानी है। 31 अक्टूबर 1814 को ब्रिटिश हुकूमत के सैनिकों और अफसरों ने इस पहाड़ी पर अचानक हमला कर दिया था। खलंगा पर मात्र 600 गोरखा सैनिक तैनात थे, जिसमें लगभग 100 महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। वीर बलभद्र थापा के नेतृत्व में गोरखा सेना के सामने 3500 सैनिकों वाली ब्रिटिश सेना खड़ी थी। अंग्रेजों के पास उस समय के आधुनिक हथियार थे, जबकि गोरखा सैनिकों के पास केवल पारंपरिक हथियार जैसे खुखरी तलवार और धनुष बाण मौजूद थे। गोरखा सैनिकों ने सिर्फ अपने साहस और पारंपरिक हथियारों के बल पर 781 अंग्रेज सैनिकों को मार गिराया, जिसमें 31 अंग्रेज अफसर भी शामिल थे। गोरखाओं ने खलंगा की लड़ाई में अंग्रेजों को 3 बार पीछे हटाने पर मजबूर कर दिया। गोरखाओं की अदम्य वीरता देखकर अंग्रेजों ने सोचा कि इससे सीधे युद्ध में हराना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने नई रणनीति बनानी शुरू की। अंग्रेजों ने देहरादून शहर पर शोध किया और जाना कि नालापानी नदी का पानी खलंगा क्षेत्र की ओर बहता है। इसके बाद उन्होंने खलंगा की तरफ बहने वाला पानी रोक दिया। पानी बंद होने के कारण युद्ध में शामिल गोरखा सैनिकों के परिवार, महिला और बच्चे प्यास से तड़पने लगे। यह देखकर वीर बलभद्र ने अपनी सैनिकों के साथ वह स्थान छोड़ने का निर्णय लिया। ब्रिटिश सेना उन्हें पकड़ना चाहती थी, लेकिन वे बलभद्र और उनके साथी गोरखा सैनिकों को पकड़ नहीं पाए। खलंगा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहे जनरल गिलेस्पी भी मर गए थे। खलंगा युद्ध में 3500 अंग्रेज सैनिकों का बहादुरी से सामना करने वाले 600 गोरखा योद्धाओं का शौर्य देखकर ब्रिटिश हुकूमत अत्यंत प्रभावित हुई। इसी कारण साल 1815 में ब्रिटिश सरकार ने गोरखा रेजिमेंट की स्थापना की। अंग्रेजों ने भारत के साथ साथ इंग्लैंड में भी गोरखा रेजिमेंट को महत्वपूर्ण माना। वीर बलभद्र और उनके सैनिकों की वीरता को याद करने के लिए खलंगा में गोरखाली समुदाय ने एक स्मरण चिन्ह स्थापित किया। अंग्रेजों ने भी उनकी बहादुरी के सम्मान में सहजधारा रोड, देहरादून पर खलंगा युद्ध स्मारक बनवाया। खलंगा वॉर मेमोरियल टिब्बा नालापानी में स्थित है, जो देहरादून शहर के घंटाघर से करीब 10 किलोमीटर दूर है। देहरादून रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी करीब 12 किलोमीटर दूर है। और अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो दिल्ली से देहरादून ISBT से घंटाघर होते हुए खलंगा तक पहुंचा जा सकता है। वहीं जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से थानों से होते हुए भी यहां पहुंचा जा सकता है। आज यह स्मारक सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, गौरव, बलिदान और अदम्य शौर्य का प्रतीक है। हर साल हजारों लोग यहाँ आकर उनकी वीरता को नमन करते हैं। और यहाँ की सबसे खास चीज खलंगा मेला। खलंगा में लगने वाला मेला आज भी उस जंग की आग को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखता है।
तो ये था बलभद्र खलंगा युद्ध स्मारक का इतिहास कि किस तरह से बलभद्र थापा उनके गोरखा सैनिकों और ब्रिटिशर्स के बीच यहाँ पर 2 महीने तक युद्ध जारी रहा था और कैसे गोरखा सैनिकों ने अपनी वीरता से यहाँ ब्रिटिशर्स को 3 बार खदेड़ भगाया था। तो जब कभी आप खलंगा की तरफ घूमने आए तो आप एक बार बलभद्र युद्ध स्मारक की तरफ जरूर जाएं। इससे आपको उनके बारे में, उनके इतिहास के बारे में जानने का मौका मिलेगा। तो इसी तरह हम आपके लिए उत्तराखंड की हिस्टोरिकल स्टोरीज लाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ समाचार फॉर यू में।